A very good afternoon, students. I am Azizur Rahman Ansari. Today I am presenting here your lecture number 17 of Transportation Engineering. In this lecture, we will discuss about the highway materials. We know there are various types of the material that is used in the highway engineering, like soil, aggregate, concrete, bituminous. Okay, so in this section we will discuss in detail about the soil. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इसका ओवरव्यू क्या है। आपका मटेरियल्स, आपका पेमेंट की स्टेबिलिटी के लिए आपका मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी। ओके, एंड जो बेसिक मटेरियल है आपका, जो नेचुरली अवेलेबल होता है, आपका जो सबसे बेस होता है, यानी कि जो फाउंडेशन होता है हमारा रोड का, दैट इज आपका सॉइल सबग्रेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंडामेंटल की बात करें उसकी, तो हमारा सॉइल जो है वो आपका बेटर वे होना चाहिए। ओके, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मटेरियल्स अगर बात करें इसकी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपकी सॉइल की, कितने टाइप के सॉइल होते हैं आपका, किस टाइप का सॉइल ज़्यादा सूटेबल होता है फॉर द पेमेंट डिज़ाइन के लिए आपका। इन दिस सेक्शन हम लोग जो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो रिक्वायरमेंट की बात करें अगर हम इसकी, तो आपका इसकी स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपका, कि कितना स्टेबल है आपका पेमेंट एंड कितना ड्यूरेबल है। ओके, इसके ऊपर ही आपकी लाइफ भी डिपेंड करती है आपकी उस रोड की। क्लियर? सो सबग्रेड क्या होता है आपका? आई थिंक सबग्रेड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द लेयर्स और व्हाट आर द वेरियस लेयर्स इन द रिजिड पेमेंट या और रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट। ओके, तो उसमें बेस जो आपका बेस पे सबसे था वो आपका सॉइल सबग्रेड ही था। ठीक, अब सॉइल सबग्रेड की बात करें आपका, तो जो सॉइल होता है जनरली द सॉइल इज एन accumulation or the deposited of the earth material derived naturally from the disintegration of the rocks or decay of the vegetations। आई थिंक डेफिनेशन है, आपने सॉइल इंजीनियरिंग में बहुत बेटर वे पढ़ी होगी कि सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, सॉइल होती क्या है आपका। तो मतलब एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ भी लिखा हुआ है आपका कि विच इज द accumulation or the deposition of the earth material derived from the natural disintegration of the rocks or the decay of the vegetations। okay, that can be excavated readily with the power equipment in the field, disintegrated by the gentle mechanical means in the laboratory। ओके, मतलब कि उसको एक्सपेक्ट करके हम एक सिंपल जो है आपका लैब में टेस्ट कर लेते हैं, सीव एनालिसिस कर ली जाती है आपकी उसकी ग्रेडेशन के लिए। टाइप्स ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन है आपका, वो भी सीव एनालिसिस के बेसिस पे होता है आपका, एंड अदर जो भी उसमें आपके मिनरल्स अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, उसकी कॉम्पैक्टनेस कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है आपका, वो कितना डेंस है आपका, ये सारा चीज़ आपका फाइंड किया जाता है आपका सॉइल प्रॉपर्टी। ओके, अब डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी की बात करें अगर आप सॉइल का, मतलब जो भी सॉइल आपका अवेलेबल है, जहाँ जो भी आपका रोड पेमेंट बनाना है आपका जो अवेलेबल है आपका, तो उसमें डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जो कि आपका हाईवे मटेरियल के लिए सूटेबल हो। तो फर्स्ट वन है आपका स्टेबिलिटी। ठीक है, आई थिंक ये सब में इंपॉर्टेंट है आपका कि कोई भी आपका सॉइल है उस पर आपको कोई भी वर्क करना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, स्ट्रक्चर वर्क करना है आपका, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका वो कितना स्टेबल है आपका। ओके, तो सो स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं आपका, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो स्लाइड हो जाए आपका, या फिर लोड उस पर जब भी अप्लाई हो तो देन वो आपका कंप्रेस हो जाए, तो कितना स्टेबल। ओके, नेक्स्ट है आपका इनकम्प्रेसिबिलिटी, भी वही है आपका कि कंप्रेशन नहीं होना चाहिए आपका, कि लोड पड़े तो डिफॉर्म ना हो आपका। परमानेंसी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि ये नहीं है कि आज हमने चेक किया तो आपकी उसकी स्ट्रेंथ सपोज कि कुछ केजी पर मीटर स्क्वायर आ रही है, एंड देन बाद में उसका आप जाके जो है उसका स्ट्रेंथ जो हो रही है वो चेंज हो जा रही है, मतलब उसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं वो डेके हो गए और कुछ हो गए। ठीक है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि वेल कॉम्पैक्टेड हो, वेल कंसोलिडेटेड हो, जिससे स्ट्रेंथ उसकी हो जो वो परमानेंसी बनी रहे आपका। मिनिमम चेंज इन द वॉल्यूम, मिनिमम चेंज इन वॉल्यूम एंड स्टेबिलिटी अंडर एडवर्स कंडीशन ऑफ द वेदर एंड ग्राउंड वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कि जनरली देखिए होता क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम तभी होगा आपका जब भी कोई आपका एक्सटर्नल एजेंट उस पर अफेक्ट करेगा आपको। लाइक एक्सटर्नल एजेंट की बात करें, वेदर इफेक्ट की बात कर ले, अगर सपोज बारिश हो रही है एंड वाटर अगर उसमें सीव हो गया, परकुलेट हो गया आपका, उसके अंदर सिप हो गया, तो स्वेलिंग ना हो आपका ज़्यादा। ओके, लाइक इसे एक छोटा सा एग्जांपल दें अगर हम, तो एक ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है आपकी, ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें अगर, तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इसमें मॉइस्चर अवेलेबल होगा तो इट शुड एक्सपैंड, मतलब ये होती है जो वो एक्सपैंड कर जाती है आपकी। लेकिन जब मॉइस्चर आपका रिमूव हो जाता है, सपोज कि मान लीजिए एरिड जोन की बात करें यहाँ पर, एरिड रीजन की बात करें यानी कि गर्मियों में, तो मॉइस्चर जो होता है आपका वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है आपका। तो ऐसे केस में उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है आपका। ठीक, तो ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें उसमें तो एक्सपेंशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसकी वॉल्यूम भी आपका चेंज होगा। एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपका सूटेबल नहीं माना जाता। सो सॉइल मतलब ऐसा, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल वहाँ पे है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे रोड नहीं बनाएंगे, देन उसको हम स्टेबलाइज करेंगे अदर मटेरियल यूज़ करके, अदर लाइक ग्रेवल्स उसमें ऐड करके, या फिर कुछ स्टेबलाइजर मटेरियल्स यूज़ करके उसको हम स्टेबलाइज कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये प्रॉपर्टी आपकी मेंटेन हो जाती है कि उसमें जो चेंज होता है आपका। ठीक, ग्राउंड वाटर की वजह से भी होता है आपका, लाइक द कैपिलरी एक्शन होती है आपकी, तो ग्राउंड वाटर जो रेस करता है आपका अपवर्ड में ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, तो उसकी वजह से भी सॉइल में मॉइस्चर इंक्रीज हो जाएगा आपका। ओके, तो सॉइलिंग ज़्यादा ना हो, जिससे कि मतलब वॉल्यूम उसका ज़्यादा चेंज ना हो। ओके, तो उससे ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपकी कि उसकी जो वॉल्यूम है एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो वो आपका मिनिमम चेंजेज हो। गुड ड्रेनेज, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, गुड ड्रेनेज हो। ठीक है, मतलब जो भी अगर वाटर परकुलेट हो रहा है आपका, लाइक जो अभी हम ड्रेनेज बनाते हैं साइड में आपका, ठीक है, अगर वो सीप कर रहा है आपका ग्राउंड में, तो मतलब वो आपका परकुलेट हो जाएगा टू द अंडरग्राउंड वाटर में। ओके, मतलब आएगा फिल्टर की तरह या फिर ड्रेनेज की तरह। मतलब ऐसा ना हो कि वो जो सॉइल सबग्रेड है आपका वही सिर्फ मॉइस्चर को कंटेन रखे अपने पास। ओके, कि वाटर नीचे ड्रेन ही नहीं हो पा रहा है आपका, तो उसमें होगा तो स्वेलिंग हो गया। ईज ऑफ कॉम्पैक्शन, लास्ट वन है आपका, कॉम्पैक्शन उसमें ईजी हो। ठीक, तो सो ये इंपॉर्टेंट आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपका सॉइल सबग्रेड में होना चाहिए। ओके, टाइप्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक टाइप्स भी आप देखिए, ये सारे सेक्शन ऐसे हैं जो आपने सॉइल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप। ठीक है, मैं उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्स वो नहीं करूँगा कि आपका इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम लोग। ओके, अब एक बार वहाँ पे देख लीजिए। देखिए, अगर टाइप्स की बात करें आपका, तो मेनली जो टाइप्स होता है सबसे ज़्यादा, अगर हम ग्रेन साइज की बात करें तो आपका ग्रेनुलर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, ग्रेवल होता है दैट इज आपका ग्रेटर देन 2.36 mm। अगर इससे बड़ा साइज है आपका तो दैट इज ग्रेवल। सैंड की बात करें आपका तो वो जनरली आपका 2 to 0.2 mm के बीच में लाई करता है आपका। उस सैंड में अगर आपका कोर्सर है तो 2 mm अप्रॉक्स, मीडियम है तो 0.6 mm, और द फाइन है आपका तो 0.2 mm। देन उससे फाइन जो आता है आपका सिल्ट आता है। ठीक है, सिल्ट जो होता है आपका उसमें भी कोर्सर है आपका तो 0.06 mm। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सारा डायमेंशन एक बार देख लीजिएगा आप। मीडियम है आपका तो 0.02 mm, एंड अगर आपका फाइन है तो 0.006 mm। ओके, एंड क्ले जो होता है वो सबसे आपका फाइनेस्ट मटेरियल, फाइनेस्ट पार्ट होता है आपका सॉइल का, जिसमें आपका कोर्स की बात करें आपका तो 0.0006 mm, एंड अगर मीडियम की बात करें तो 0.0002 mm मीडियम की, एंड कोर्सर की 0.002 mm। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करें अगर आपका तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो वेल नोन होते हैं आपके वो लेटराइट सॉइल, मोरम और द रेड सॉइल जिसको बोलते हैं हम आपका डेजर्ट सैंड, एलोवियल सॉइल्स, क्ले इंक्लूडिंग द ब्लैक कॉटन सॉइल्स। ठीक है, क्ले ब्लैक कॉटन के बारे में आपको बता ही दिया आपका। बाकी भी सॉइल की प्रॉपर्टी आप एक बार देख लीजिएगा कि किस टाइप की सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी होती है आपकी, एंड क्या वो आपका जो भी आपका पैरामीटर्स है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो ऐसे केस में हम उस सॉइल को स्ट्रेंथिंग करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथिंग करने का मतलब हम कि उसको स्टेबलाइज करेंगे। ओके, जिससे कि सपोज कि मान लीजिए केवल अगर ग्रेवल है, ग्रेवल की बात कर लें आपका,
तो केवल अगर ग्रेवल होगा तो वो वेल कॉम्पैक्टेड नहीं होगा, आप उस पर चाहे जितना रोलर चलाओगे लेकिन वो वेल कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम उस ग्रेवल में कुछ आपके क्ले पार्ट, कुछ सिल्ट का या सैंड का हम उसमें मिला देंगे। ग्रेवल सेंस होगा तो अगर हम ग्रेवल की बात करें तो ज़्यादातर कोहेजनलेस होता है आपका, ठीक है। तो कुछ कोहेसिव सॉइल उसमें ऐड कर देंगे, लाइक अगर क्ले की बात करें हम, क्ले उसमें हमने ऐड कर दिया आपका, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी ग्रेवल के बीच में पोर होगा वो उसमें फिल हो जाएगा। तो देन उसको स्टेबलाइज करके जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे आपका, तो वो आपका ईजिली कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक। अब सिर्फ क्ले की बात कर लें अगर हम, केवल क्ले है आपका, ठीक है, पूरा 100% क्ले है, तो वो भी आपका अगर कॉम्पैक्शन की बात करें आपका, तो क्ले की बात करें आपका, तो बहुत ज़्यादा वो आपका वेल ड्रेनेज नहीं होता, वाटर वहाँ पे कंटेंट रहता है काफ़ी, ठीक है। तो उसको भी स्टेबलाइज करते हैं हम आपका, मतलब परफेक्टली 100% कोई भी एक टाइप के सॉइल को हम परफेक्ट स्टेबलाइज नहीं कर, मतलब वो नहीं कर सकते कि ये स्टेबल होगा आपका, ओके। उसमें कुछ ना कुछ एडिशनली सॉइल ऐड करके उसको स्टेबलाइज किया जाता है। हाँ, अगर मिक्स है वहाँ पे कुछ ग्रेवल है, सैंड है ये, तो फिर उसको हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, ओके। ये इंडियन स्टैंडर्ड मतलब IS ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम है आपका, ओके। हाँ, यहाँ पे है कुछ आपका डेफिनेशन छोटे छोटे हैं आपका। ग्रेवल होता कि आपका द मटेरियल दैट इज पार्टिकल साइज अंडर द 2.36 mm विद अ लिटिल और नो फाइन कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोहेजन ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। मोरम की बात करें तो वो भी लाइक द ग्रेवल होता है, बस इसमें क्या होती है आपकी, सॉरी कोहेजन, मोरम की बात करें तो ये आपका डिकम्पोजिशन आर द वेदरिंग ऑफ द पेमेंट रॉक्स से होती है ज़्यादातर आपकी, ठीक है। विजुअली दीज आर द सिमिलर टू द ग्रेवल, हाँ वही है, ग्रेवल के तरह ही होती है, बस इसमें क्या होता है कि आपका कुछ फाइन्स कंटेंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं आपके, ग्रेवल में आपके थोड़े बड़े होते हैं, आपका मोरम में फाइन, ठीक है। सिल्ट दीज आर द फाइनर देन द सैंड, ये भी सैंड से फाइन होगा, वहाँ हम लोग देख चुके हैं आपका, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्राइटर होता है, ब्राइटर इन कलर एंड कंपेयर टू द क्ले की बात करें आपका क्ले में, ठीक है, क्योंकि इसमें सिल्ट होते हैं जो शाइन करती है आपकी सनलाइट में और इसमें, ठीक है, और इसमें कुछ लिटिल कोहेजन होती है, ओके। क्ले की बात करें तो दीज आर द फाइनर देन सिल्ट, सिल्ट से फाइन होता है आपका। स्टिफनेस होती है, देखिए इसमें सॉइल एग्जिबिट स्टिफनेस, ठीक है, एंड हाई स्ट्रेंथ व्हेन ड्राई एंड शो नो डिलाटेंसी, ठीक है। एंड ब्लैक कॉटन सॉइल एंड द अदर एक्सपेंसिव सॉइल्स एग्जिबिट स्वेलिंग्स एंड देयर श्रिंकेज प्रॉपर्टीज, ये बताया भी आपको कि अगर इस टाइप की सॉइल है तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट की वजह से तो एक्सपेंशन होगा एंड उसमें अदरवाइज फिर उसमें श्रिंक हो जाता है आपका, ठीक। तो ये आपका परफेक्ट नहीं माना जाता। देन इसमें क्या करेंगे हम, कुछ एडिशनली आपका लाइक सिल्ट या मोरम या फिर ग्रेवल मिक्स करके देन इसको कम्पाइट किया जाता है, जिससे कि आपका ये बेटर हो जाता है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन पार्ट है इसमें वो है हमारा टेस्ट ऑन द सॉइल्स। कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं जो पेमेंट के लिए सूटेबल होता है, या फिर पेमेंट डिजाइन करनी है अगर आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करनी है आपको, तो एक्चुअल में देखिए नेक्स्ट सेक्शन रिजिड पेमेंट के बाद हमें फ्लेक्सिबल पढ़ना था, लेकिन उसके पहले हमें मटेरियल, उसके बारे में टेस्ट क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पेमेंट डिज़ाइन, ठीक है। वो सेक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग डिजाइनिंग का पढ़ेंगे, ओके। तो मेन टेस्ट की बात करें अगर आपका सॉइल सबग्रेड की इंपॉर्टेंस के लिए या फिर उसके डिज़ाइन मतलब डिजाइन ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर के लिए आपका उसके इंपॉर्टेंस के लिए बात करें तो सबसे आपका जो टेस्ट होता है दैट इज आपका शेयर टेस्ट, बियरिंग टेस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, ओके। शेयर टेस्ट की बात करें आपका ये लेबोरेटरी है, पेनिट्रेशन टेस्ट ये भी आपका लेबोरेटरी में ही किया जाता है आपका, बियरिंग टेस्ट जो होती है आपकी वो फील्ड होती है, ठीक है, ये आपका लैब में किया जाता है, पेनिट्रेशन टेस्ट लैब में किया जाता है और ये आपका फील्ड में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि बियरिंग चेक करना रहता है हमें, तो हम वहाँ से सैंपल ला के बियरिंग नहीं चेक कर सकते, वहीं पे जाके चेक करते हैं आपका प्लेट लोड टेस्ट। आपका जो बियरिंग में यूज़ किया जाता है प्लेट लोड टेस्ट, आई थिंक इसके बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ओके। हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे थे आपका रिजिड पेमेंट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट के बारे में बताया था आपको। तो शेयरिंग टेस्ट की बात करें आपका तो सबसे ज़्यादा जो है आपका जो यूज़ किया जाता है जनरली आपका दैट इज आपका डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट एंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ओके। एंड बियरिंग की बात की तो प्लेट लोड टेस्ट होता है आपका, पेनिट्रेशन की बात करें तो CBR होता है आपका। तो यहाँ पे इस सेक्शन में हम लोग CBR एंड बियरिंग चेक करेंगे आपका, ठीक है, ट्राइएक्सियल नहीं करना। जो इंपॉर्टेंस है आपका मेन वो एक तो आपका अगर हम, क्योंकि देखिए जो डिजाइनिंग होती है आपकी डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो उसमें आपका IRC मेथड एंड CBR मेथड जो है आपका, यानी CBR मेथड जो है IRC मेथड, ठीक।
तो ये एम्पिरिकल मेथड होता है आपका, तो यही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, इसलिए हम लोग जो है पेनिट्रेशन टेस्ट एंड बेयरिंग टेस्ट देखेंगे आपका। ओके, बेयरिंग टेस्ट वही है, लोड टेस्ट होता है कैरिड ऑन द सब ग्रेड सॉइल इन C2, देखिए इन C2 लिखा हुआ मतलब फील्ड पे होता है विद अ लोड बेयरिंग एरिया। ओके, मतलब कि कितने एरिया पे उसमें लोड अप्लाई करके किया जाता है आपका। ठीक है, इसमें आपको बताया भी था कि कितना, अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, कि बताया था ना आपको कि इतना लोड जब हम अप्लाई करते हैं तो इतने mm तक डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, और उसमें कितना आपका मॉडुलस ऑफ रिएक्शन है जो, या फिर कितना लोड अप्लाई हो रहा है वो चेक करते हैं आपका उस डिफ्लेक्शन तक, उतने mm डिफ्लेक्शन तक। पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करें आपका, तो ये इसमें क्या होता है कि सॉइल को हम जनरली डिस्टर्ब सॉइल नहीं लेते, मतलब अनडिस्टर्ब सॉइल, जो अनडिस्टर्ब सॉइल को कलेक्ट करते हैं, यानी कि रिमोल्ड हैमर में कलेक्ट करके उसको देन लैब में ला के आपका उसमें एक प्लंजर नीडल से आपका पेनिट्रेट करके चेक किया जाता है आपका। सिंपल पेनिट्रेशन टेस्ट होती है, लाइक जैसे विकेट सीमेंट का किया आपने विकेट में आपका, तो विकेट अपरेटस जो होता है आपका उसमें मतलब जो कंसिस्टेंसी निकाली जाती है आपकी, एक तरह से करें तो उसमें भी प्लंजर ही होता है आपका। ठीक है, बस उसमें जो आपका साइज होता है प्लंजर का वो कुछ डायमेंशन और होती है, इसमें कुछ और होती है, प्रोसेस लगभग वही होती है, बस लोड एप्लीकेशन अलग अलग है आपकी। ठीक है, उसमें बस डायरेक्ट हम फॉल करके चेक करते हैं, इसमें कुछ लोड अप्लाई किया जाता है आपका। ओके, अब कुछ और अब देखिए ये किया कैसे जाता है आपका, ये कहाँ से ड्राइव हुआ था आपका, तो CBR टेस्ट हुआ था, वो डेवलप बाय द कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ द हाईवे। ओके, कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे यानी कि अमेरिका में हुआ था, US। ओके, सो इसका नाम इसलिए है आपका कैलिफोर्निया, ठीक है, क्योंकि ये कैलिफोर्निया में हुआ था आपका। ओके, मेन फंक्शन क्या है इसका, या फिर क्यों किया जाता है आपका, तो द क्लासीफाई एंड इवेल्युएटिंग द सॉइल सबग्रेड एंड बेस कोर्स मटेरियल फॉर द फ्लेक्सिबल पेमेंट। ओके, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन के लिए आपका जो भी सबग्रेड की इवेल्युएशन होती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग की बात कर लें या उसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लें, तो वो CBR टेस्ट से किया जाता है आपका। CBR टेस्ट एंड एम्पिरिकल टेस्ट है, कोई एनालिटिकल नहीं है, ये एम्पिरिकल है, सिंपल इसमें लोड अप्लाई करके एंड जितना आपका पेनिट्रेशन होता है उसके रेस्पेक्ट में हम ग्राफ बना लेते हैं एंड ग्राफ में चेक कर लेते हैं आपका कि हाँ वो इतने तक, इतने डिफ्लेक्शन तक कितना लोड आपका बियर कर सकता है आपका, या इतने लोड तक कितना डिफ्लेक्शन होगा उसमें। ओके, अब देखिए इसमें जो पेनिट्रेशन की बात करें आपका, तो स्टैंडर्ड पिस्टन जो होता है आपका वो 50 mm डायमीटर होती है आपका, विकेट में 5 mm होती है, यहाँ पे 50 होती है, तो उसका 10 टाइम्स है। ठीक है, पेनिट्रेट टू द सॉइल। रेट की बात करें आपका, तो यहाँ पे जो रेट अप्लाई किया जाता है वो 1.25 mm पर मिनट, मतलब जो पेनिट्रेशन होता है उसमें आपका जिस रेट से अप्लाई करते हैं हम आपका वो 1.25 mm पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतना mm पेनिट्रेट। ओके, एंड ये प्रेशर तब तक आपका अप्लाई किया जाता है जब तक कि पेनिट्रेशन 12.5 mm तक ना पहुंच जाए। ओके, एंड जो भी आपका प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो अब देखिए होता क्या है, CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो है। अब रेशियो कैसे निकलता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लाइन देखिएगा, मैं इसको अलग कलर से कर रहा हूँ। इट इज़ अ रेशियो टू द बियरिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड क्रश रॉक टर्म बाय द CBR। मीन्स कि जितना आपका पेनिट्रेशन हो रहा है आपका, ठीक है, जितना लोड अप्लाई हो रहा है उससे जो क्रश स्टोन होता है आपका उस पर जो लोड अप्लाई करते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है वो उतना यूज़ किया जाता है आपका। ठीक, इन मोस्ट केसेस की बात करें आपका, देखिए आपका जो पेनिट्रेशन की बात करें आपका वो 12.5 तक तो किया जाता है, लेकिन जो CBR यूज़ की जाती है आपकी वो सिर्फ 2 वैल्यू के लिए यूज़ की जाती है, 2.5 mm पेनिट्रेशन एज वेल एज 5 mm पेनिट्रेशन। ओके, ज़्यादातर केसेस की बात करें आपका तो 2.5 mm केसेस में आपका ग्रेटर आता है। ठीक है, तो वही फील्ड पे अप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज़ कि 5 mm पे ग्रेटर आ रहा है आपका, ठीक, तो फिर हम 5 mm यूज़ करेंगे, लेकिन उसको भी एक बार रिपीट करेंगे, अगर रिपीट में भी वही हायर आ रही है तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम 2.5 mm पेनिट्रेशन ही यूज़ करते हैं आपका। ओके, अब टेस्ट प्रोसीजर की बात करें आपका, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि टेस्ट प्रोसीजर क्या है आपका। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करते हैं जो आपका वो होता है आपका रिमोल्डेड और द अनडिस्टर्ब स्पेसिमेन। बताया आपको कि अनडिस्टर्ब स्पेसिमेन हम कलेक्ट करते हैं, मतलब रिवॉल्व हैमर से आपका कलेक्ट करते हैं, देन उसको लैब में ला के टेस्ट किया जाता है, आपको इन्वेस्टिगेट किया जाता है आपको। ठीक है,
अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंट की बात करें आपका तो CBR की मेन सिग्निफिकेंट है थिकनेस ऑफ द पेमेंट फाइंड करना। पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा होगा या कम होगा उसके ऊपर CBR आपका आएगा कि CBR इतना परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। उस CBR के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट की थिकनेस कैलकुलेट करनी होती है। सपोज़ कि मान लीजिए आपके जो पेनिट्रेशन वैल्यू आ रही है आपकी, वो आपकी मतलब जो लोड आ रहा है आपका वो कम आ रहा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम थिकनेस क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे आपका। अगर वो कम आ रहा है तो थिकनेस हम डिक्रीज कर देंगे। सो जो थिकनेस आपका मेनली बस थिकनेस ही फाइंड किया जाता है, ओके। अब प्रोसीजर की बात करें आपका, देखिए अब द लेबोरेटरी CBR एपरेटस कंसिस्ट ऑफ द 150 mm डायमीटर आपका एक मोल्ड होता है आपका, ठीक है, जिसमें एक बेस प्लेट लगी होते हैं, एक कोलार होता है आपका, ठीक, यानी लोडिंग फ्रेम, डायल गेज होता है आपका जो कि पेनिट्रेशन मेजर करता है, ठीक है, एंड द एक्सपेंशन ऑन सोकिंग। एंड जो भी आपका सोकिंग का मतलब ये है आपका, देखिए नेक्स्ट में आपको हाँ दिखाऊंगा कि जो सैंपल होता है आपका उसको 4 डेज सोक किया जाता है। पहले मोल्ड में भर के हमने उसको कंपाइट करके उसको पानी में डाल देते हैं 4 डेज़ के लिए, ठीक है। द स्पेसिमेन इन द मोल्ड इज सोक्ड इन द वाटर फॉर 4 डेज एंड सोइलिंग एंड द वाटर ऑब्जर्वेशन वैल्यू आर नोटेड। मतलब कंपाइट करके आपने चेक कर लिया कि कितना आपका हाइट तक आपने फिल किया है, देन उसको हम सोक करेंगे 4 डेज़ तक, एंड सोक करने के बाद निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे उसमें सोइलिंग कितनी हुई आपकी, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपकी मेजर कर ली जाती है। द सरचार्ज वेट इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द स्पेसिमेन। तो जो भी आपका यानी कोलार जो होगा या सरचार्ज वेट होगा वो उसको हम स्पेसिमेन के टॉप पे आपका करते हैं एंड असेंबल अंडर द प्लंजर लोडिंग फ्रेम। ये आपका मशीन है एक्चुअल में ये, ठीक है। तो ये सरचार्ज लोड होता है आपका, ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जिसकी डाई आपका 147 mm डायमीटर, यानी 150 नहीं होगी। देखिए 150 होगी तो उसमें फिट नहीं होगा आपका, 150 आपका कंटेनर का होता है आपका, ये जो है आपका ये कंटेनर है 150 है, ठीक है। तो सरचार्ज का जो होगा आपका डायमीटर वो थोड़ा सा कम होगा 147, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूं आपको, जो सोकिंग की बात है यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 4 डेज़ के लिए, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है आपकी, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। इंडिया में अगर हम रेनफॉल की बात करें आपका तो एक जो जनरल है मतलब जो IMD के अकॉर्डिंग है आपका, ठीक है, या हाइड्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है आपका वो है कि 120 सेंटीमीटर। इंडिया में जो रेनफॉल होती है आपकी वो एनुअल रेनफॉल जो होती है दैट इज आपका 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात कर रहा हूँ। अब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ आपका, आसाम की बात करो, आसाम में चेरापूंजी, फिर वहाँ पे तो 1200 सेंटीमीटर होती है अकेले, ठीक है, 1200-1400। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे आपका। कुछ जोन ऐसे होते हैं जो बहुत कम होते हैं, वहाँ पे 20-25 सेंटीमीटर होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक। तो मतलब ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 120 सेंटीमीटर होता है आपका, ठीक है। अच्छा, वो बताने का रीज़न ये है यहाँ पे कि जो 4 डेज सोकिंग की जाती है आपकी, इसमें ये कंडीशन है कि अगर आपका रेनफॉल उस एरिए का लेस देन 50 सेंटीमीटर तो हम 4 डेज सोकिंग करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर तो वहाँ पे सोकिंग की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर है तो सॉइल जो आपका सॉइल होगा वो अपने आप में मतलब यार नेचुरली उसमें जो सॉइलिंग होगी आपकी जितनी होती है आपकी वो पता चल जाती है आपकी, ठीक है। जब लेस देन होता है आपका देन हमें ये चेक करना होता है कि अगर हम इसको वाटर और अप्लाई करते हैं आपका, ठीक है, तो इसमें सॉइलिंग कितनी हो सकती है, ओके। तो कंडीशन यहाँ पे जो है 4 डेज़ का वो क्या है आपका कि अगर 50 सेंटीमीटर से रेनफॉल जो है आपका वो लेस देन है, लेस देन 50 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल, ठीक, तो सोकिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे आपका, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपको, ठीक। थर्ड में आपका लोड इज अप्लाइड ऑन द सैंपल बाय अ स्टैंडर्ड प्लंजर विद द डाई ऑफ दैट 50 mm। ये बताइए आपका रेट भी बता चुका हूँ आपको, 1.25 mm पर मिनट होता है आपका, ठीक है। एंड अ लोड पेनिट्रेशन कर्व इज ड्रॉन, मतलब लोड वर्सेस द पेनिट्रेशन एक आपका कर्व ड्रॉ कर लिया जाता है आपका। द लोड वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड क्रॉस स्टोन्स। अब देखिए अब दो चीज़ें यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखने लायक है आपको, ठीक है। जब भी बताया कि क्रॉस स्टोन पे जो स्टैंडर्ड आपका लोड होता है, अगर 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए आपका तो 1370 kg स्टैंडर्ड क्रॉस स्टोन लोड होता है आपका, स्टैंडर्ड क्रॉस स्टोन लोड, ठीक है। एंड अगर 5 mm पेनिट्रेशन है तो आपका 2055 यानी कि 1370 होता है आपका 2.5 के लिए, एंड 5 mm की बात करें आपका तो 2055 kg होता है आपका जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ की बात करें आपका
सी बी आर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सी बी आर वैल्यू इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल लोड कॉजिंग द पेनिट्रेशन ऑफ द 2.5 mm और द 5 mm to the standard load mentioned above. So the CBR is equal to load carries by the specimen upon load carried by the standard specimen into 100. ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल आपको समझा दूँ, इसमें है क्या है एक्चुअल में। ओके, एक स्लाइड इंसर्ट करके हम देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि CBR क्या होता है आपका। CBR इज इक्वल टू जो लोड अप्लाई होता है आपका, लोड अप्लाइड अपॉन स्टैंडर्ड लोड इंटू 100। ठीक है, तो अब उसमें दो है आपका। अब सपोज कि मान लीजिए CBR आपका 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सपोज कि मान लीजिए x kg लोड आपका अप्लाई हुआ। ठीक, तो इसका स्टैंडर्ड कितना है 1370 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका CBR। 2.5 mm के लिए CBR आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू। ओके, एंड अगर ये आपका 2.5 ना हो के 5 mm है, सपोज ये आपका 5 mm है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, चेंज होके यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20-55। एंड सपोज कि मान लो 5 mm है, तो उसके लिए आपका वाई लोडिंग लग रहा है आपको, जो भी आपका आएगा जितने लोड के लिए उतना पेनिट्रेशन आएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी CBR इन परसेंटेज। क्लियर, स्टैंडर्ड लोड का मतलब वही है आपका। अब CBR 2.5 mm के लिए कितना हो जाएगा 1370 एंड आपका 5 mm के लिए 2055। ओके, ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपका। अगर इसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं फिर बाद में। ठीक है, अब CBR वैल्यू देखिए यहाँ लिखी हुई है, 2 वैल्यूज ऑफ द CBR विल बी ऑब्टेन्ड। एक तो 2.5 mm के लिए फाइंड करेंगे, एक दूसरा आपका 5 mm के लिए फाइंड करेंगे। ओके, अब उसमें से जो ग्रेटर होगा, इफ़ द वैल्यू इज 2.5 mm इज ग्रेटर देन दैट 5 mm पेनिट्रेशन, जनरली यही आपका 2.5 mm ग्रेटर होता है आपका 5 से, तो वही अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें एक कंडीशन लिखी हुई है कि अगर 5 mm पेनिट्रेशन की वैल्यू हायर आ रही है तो हम टेस्ट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, दोबारा चेक करेंगे। अगर दोबारा चेक करने के बावजूद आपकी जो सिमिलर रिजल्ट है, आपका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम 5 mm अडॉप्ट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 2.5 mm ही अडॉप्ट करेंगे हम। ठीक है, हायर जनरली आपका देखिए 90 केसेस में आपका, या मोस्टली केसेस की बात करें आपका, तो 2.5 mm में ही हायर आएगा आपका, तो वही यूज़ करेंगे। ओके, अदरवाइज अगर आपका 5 mm के लिए आपका ज़्यादा आ रहा है तो हम एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, और अगर फिर भी वही आ रहा, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो 5 mm के लिए चेक कर सकते हैं। ओके, ये आपका पूरा सिस्टम है आपका। ये प्रोविंग रिंग होती है जिसमें आपका लोड बताता है आपका कि कितना अप्लाई किया गया आपका। ये जो रिंग है आपका, डायल गेज जो है आपका, वो पेनिट्रेशन वैल्यू बताती है कि कितने mm हुआ। प्लंजर है आपका ये 50 mm डायमीटर। ठीक है, पेडेस्टल लोडिंग मशीन है ये पूरी, मतलब लोडिंग मशीन है आपकी। ठीक है, इसमें दो होती है आपकी, मैनुअल होती है एज वेल एज आपका ये ऑटोमेटिक भी होती है आपकी। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया आपका, ये है आपका, इसमें सॉइल सैंपल फिल कर दिया गया है। देन बाद में सरचार्ज अप्लाई किया गया आपका। ठीक है, उस सरचार्ज जो होता है एक्चुअल में देखिए, ये जो लोडिंग सरचार्ज होती है वो ऐसे बनी होती है, ऐसे एंड ऐसे। तो ये जो बीच में जो गैप होता है आपका, वो आपका 50 mm होता है। ठीक है, जिससे कि लोड उसके अंदर अप्लाई हो जाए आपका। ठीक है, मतलब पेनिट्रेट हो जाए उसके अंदर से, मतलब ये आपका डिस्क शेप में होता है। बस यहाँ पे क्या होता है आपको। ठीक है, एंड इसकी स्पेसिमेन की बात करें तो आपका 127.3 mm पे जनरली होता है। ठीक है, क्लियर है आपका। ये आपका होता है कर्व जो आपका ड्रॉ किया जाता है आपका, लोड ऑन पिस्टन इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू द पेनिट्रेशन इन द mm। अब देखिए 12.5 तक यूज़ किया गया आपका। ठीक है, अब देखिए आपका इसमें क्या है कि अगर आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है कि 0 से ये सडन इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है आपका। ठीक है, तो आप देखिए ये 2.5 mm है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे आपका 2.5 mm के लिए आपका कि लोड कितना आया आपका। 2.5 mm का सपोज यहाँ पे सपोज कर लिया हमने, तो वो 60 आया आपका। ठीक है, तो 60 अपन 2.5 के लिए कितना है 1370 इंटू 100, तो ये हो जाएगी आपकी CBR इन परसेंटेज। क्लियर। 5 mm का क्या होगा आपका, सपोज ये 5 mm का आपका,
तो ये चेक करेंगे आपका यहाँ पे आ रहा, अब ये कितना आ रहा 70 अपान कितना 20/55 इंटू 100, ठीक। यहाँ पे CBR चेक कर लेंगे। अब दोनों के केस में CBR जो हायर होगी वो यूज़ करेंगे आपका, ठीक है। मोस्टली केसेस में यहाँ पे हायर आती है आपकी। अब इसे 60/1370 एंड 70 मतलब 10 इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये आपका 2055 हुआ, तो आई थिंक इससे कम आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और भी क्या है इसमें, इसका फंक्शन और भी कुछ चीज़ें हैं लिखी हुई हैं जो बता दूं मैं आपको। देखिए, अब अगर ये डायरेक्ट ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमें किसी करेक्शन के रिक्वायर्ड नहीं, ये ग्राफ जो होगा हमारा वो आपका परफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन सपोज़ कि ऐसा हो रहा है कि ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल, ठीक है, एंड ये 10 तक सपोज मान लीजिए कुछ लोडिंग तक आपका ये ऐसे आ रहा, देन वो फिर लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है आपका ऐसे, ठीक है। तो ये जो कॉन्केव बन रहा है आपका, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये कॉन्केव बन रहा है, ये एक्चुअल में ग्राफ पे नहीं होना चाहिए, ये एरर माना जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं आपका। ये जो कॉन्केव होता है आपका, इसको करेक्ट करके क्या किया जाता है, एक लीनियर यहाँ से ड्रॉ किया जाता है इसे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे चेक किया जाएगा लीनियर पे। तो ये ग्राफ जो होगा आपका वो आपका, अब देखिए ये लिखा हुआ करेक्टेड ग्राफ, ठीक है, फॉर 5 mm पेनिट्रेशन है आपका, ये करेक्टेड फॉर 2.5 mm, यानी कि ये 2.5 के लिए, यानी ये 5 के लिए आपका, ठीक है, उसको करेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट में मैं न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझा दूंगा इसको ग्राफ में, चलिए यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है आपका, ओके। सो नेक्स्ट है आपका प्लेट बेयरिंग टेस्ट, ठीक है। तो प्लेट बेयरिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे बस बता दिया था आपको, लास्ट में समझा दिया था हमने कि ये ज़्यादातर आपका जो एप्लीकेबल की बात करें आपका, तो वो डिज़ाइन फॉर द फ्लेक्सिबल एज वेल एज द रिजिड पेमेंट। सो रिजिड पेमेंट में इसलिए हमने ये एक्सप्लेन कर दिया था आपको, CBR की बात नहीं हुई थी वहाँ पे, क्योंकि CBR का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट जो है उसकी, वो केवल डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है। लेकिन फ्लैट लोड टेस्ट आपका बोथ के लिए, फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड पेमेंट, ओके। सो इस टेस्ट में क्या है आपका, इसमें भी एक यहाँ से बता दूँ आपको सिंपल कि ये आपका नेचुरल ग्राउंड है आपका, जहाँ पे टेस्ट करना है हमें, ठीक है। 2 प्लेट बताया था आपको हमने, एक 75 mm का, एक 30 mm का यूज़ किया जाता है। दोनों के अलग अलग आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, दोनों अलग अलग किया जाता है आपका। जनरली जो यूज़ किया जाता है आपका वो 75 mm का ही यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। 75 mm डायमीटर प्लेट यूज़ की जाती है आपकी, ठीक है। लोड जो अप्लाई किया जाता है आपका, उसमें बताया था आपका, ठीक है। प्रेशर की बात करें अगर उसमें, या आपका सीटिंग लोड, हाँ प्रेशर की बात करें तो 0.07 kg/cm², ठीक है, ऐसे लोड पे अप्लाई किया जाता है आपका। और कितने उस पर सेटलमेंट किया जाता है, वो 0.25 mm तक, ठीक है। रेट जो होता है आपका वो मतलब लेस देन का 0.025 mm पर मिनट। अगर रेट की बात करें आपका तो देखिए मैं मोटा मोटी चीज़ समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो बस वही चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। एवरेज सेटलमेंट की बात करें तो 0.25 सेंटीमीटर तक, एंड रेट की बात करें तो 0.025 mm पर मिनट चेक किया, तो वहाँ पे कितना था 1.25 किसमें, इन केस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट में, सॉरी CBR में। यहाँ पे रेट क्या है आपका 0.025 mm, ठीक है। वहाँ पे 12.5 तक चेक किया था, वहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर तक, ओके। सो एवरेज सेटलमेंट देख लिया जाता कि कितना हो रहा है आपका, दैट इज आपका फाइनल लोड निकल के आ जाता है आपका, ठीक है। पूरा प्रोसीजर ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका, देखिए यहाँ पे लगा दिया हमने स्टिकलर। अब देखिए ये रिएक्शन है आपका यहाँ पे, यानी ऊपर से उसको इंकरेज कर कभी कभी ऐसा होता है कि इसको इंकरेज कर दिया जाता है ग्राउंड से, इंकरेज पाइप लगा के, या सीधा उसके ऊपर रिएक्शन यूज़ किया जाता है, जिससे कि मतलब जो भी लोड, क्योंकि जैक बढ़ाएंगे आपका तो सपोज ऊपर से भी सपोर्ट रहेगा, तो आपका जो सेटलमेंट होगा वो ग्राउंड पे होगा, ठीक है। मेन फंक्शन ये होता है रिएक्शन का, ठीक है। हाइड्रोलिक जैक आपका ये प्रेशर गेज है आपका जो मेजर करता है, और ये जो गेज होती है वो सेटलमेंट मेजर करती है आपकी, ठीक है ये, ओके। सो ये आपको बताई दिया आपका कि सेटलमेंट अबाउट 1.75 mm या फिर उससे ज़्यादा तब तक किया जाता है जब तक कि इतना ज़्यादा आपका देखिए प्रोसीजर इज द रिपीट टिल द सेटलमेंट इज अबाउट 1.75 mm और द मोर, ओके। एंड कैलकुलेशन की बात करें आपका तो ये फार्मूला है आपका K इज इक्वल टू P/0.125, यानी कि 0.125 में सेटलमेंट के लिए चेक करते हैं कि कितना आपका PA अप्लाई हो रहा है आपका, ठीक है। उसमें आपका K की वैल्यू यानी मॉडुलस
चेक कर ली जाती है कि कितनी आ रही है आपकी। ओके, एक मेथड और है आपका। एक्चुअल में ये सारे डिजाइन के मेथड हैं आपके। एक तरह से CBR मेथड होता है, ग्रुप इंडेक्स मेथड होता है आपका, प्लेट लोड टेस्ट होता है, तो उससे तो बेयरिंग चेक की जाती है आपका, CBR से थिकनेस फाइंड की जाती है, एंड ग्रुप इंडेक्स से भी सॉइल की प्रॉपर्टी चेक की जाती है कि वो कितना ज़्यादा स्टेबल है आपका। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपके सॉइल का मेन फंक्शन हुआ है इसमें आपका लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो ये आपका आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, ग्रुप इंडेक्स होता क्या है आपका, बस सिंपली क्या है, इट रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉइल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे एंड द रोडवे। ठीक है, ये है क्या एक्चुअल में, ग्रुप इंडेक्स की बात करें अगर हम, ग्रुप इंडेक्स एक नंबर सिस्टम होते हैं आपके। ठीक है, जिसमें बस ये नंबर चेक किया जाता है आपका, ग्रेटर द वैल्यू ग्रुप इंडेक्स पुअर विल बी द क्वालिटी। मतलब ग्रुप इंडेक्स यानी जी की वैल्यू आपकी एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं आपका कि ये 0 से स्टार्ट होकर 20 तक जाती है आपकी। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ GI इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपका 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ठीक है, अब इसमें मेन कंसिडरेशन क्या होती है, एक तो पार्टिकल साइज, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ठीक, तो पार्टिकल साइज आपको पता ही है आपका। ठीक है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है ए क्या होता है आपका। ठीक है, पहले तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, GI इज इक्वल टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ओके, अब ए है क्या आपका, ए जो होता है आपका पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन ग्रेटर देन 35% बट नॉट एक्सीड 75%। मतलब ए की वैल्यू वो होगी आपकी, जो आपका जो पार्टिकल साइज है सॉइल का, वो 75 माइक्रोन से पास कराएंगे, जिसमें मिनिमम 35% पास हो जाए एंड 75% के बीच में रहे। अगर 75 से ज़्यादा पास हो जाता तो वो नहीं लेंगे हम, मतलब ऐसी वैल्यू इतना सैंपल लेंगे या फिर ऐसी वैल्यू लेंगे जो आपका 35% से ज़्यादा हो एंड 75 से कम हो आपका। ठीक है, और लाइज बिटवीन द 0 to 40। बी की वैल्यू, बी की बात करें अगर आपका, तो बी में क्या पार्टिकल साइज सेम वही 75 माइक्रोन से पास कराना है, लेकिन इसमें वैल्यू चेंज हो गई है, 15% से ज़्यादा हो एंड 55% से कम हो आपका। ओके, इसको भी P-40। सी की बात करें आपका, जो सी है आपका, वो वैल्यू ऑफ द लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 40% बट नॉट एक्सीडिंग 60%। एंड डी की बात करें तो वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 10% बट नॉट एक्सीडिंग 30%। ओके, सो यहाँ पे है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 20। अब देखिए GI क्वालिटी की बात करें, अगर आपका 0 से 2 आ रही है आपकी GI, तो आपका वो सॉइल गुड माना जाता है। 2 to 5 आ रही है तो फेयर मानते हैं हम आपका। 5 to 10 आ रही है तो पुअर होता है, एंड 10 to 20 अगर है तो वो वेरी पुअर होगा। मतलब ये अगर इस टाइप के दोनों हैं तो ये जनरली यूज़ नहीं किए जाते। गुड है एंड फेयर है तो वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इस पर GI पे, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा कि प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है आपका। ठीक है, सो आज के लेक्चर की बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है एक डिजाइनिंग ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द CBR पढ़ें, सॉरी नेक्स्ट मटेरियल पढ़ लेंगे हम लोग आपका एग्रीगेट का। ओके, एंड आपका बिटुमिन का जो होगा सेक्शन वो आपका पूरा असाइनमेंट में जाएगा। तो अभी से बता दे रहा हूँ, आपका असाइनमेंट का जो पार्ट है आपका वो मटेरियल बिटुमिन है, यानी बिटुमिन होता है क्या है, टाइप्स ऑफ द बिटुमिन एंड व्हाट आर द वेरियस टेस्ट्स परफॉर्म ऑन द बिटुमिन। तो ये असाइनमेंट है आपका। ठीक है, मैं आप भेज दूंगा आपको असाइनमेंट के फॉर्म में, कब सबमिट करना होगा वो डेट भी बता दूंगा आपको। ठीक, चाहें तो आप अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बिटुमिनस है आपका पूरा टॉपिक। ओके, सो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही बस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।